नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रंग पंचमी पर रंगमय हुआ रतलाम, गेर ने सभी को भिगोया। 4 लेन पर हादसे में एक मृत, 2 महिलाएं घायल, अंधे कत्ल का पर्दाफाश। और मुनिश्री के विहार से नम हुई भक्तों की आंखें, कहा रतलाम में भी कभी करेंगे चतुर्मास। रंग पंचमी पर नगर में रंगों की धूम रही। सप्तरंगी छटा बिखेरती रंगारंग गेर नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई, जिसमें हर आयु वर्ग के लोगों ने शामिल होकर रंग पर्व का आनंद लिया। फाइटर द्वारा रंगों की बौछार एवं विभिन्न चौराहों पर फव्वारों के माध्यम से रंगों की बारिश कर लोगों को भीगने पर मजबूर कर दिया। रंग पंचमी पर पूरा शहर रंगों से सराबोर रहा। पर्व को लेकर वैसे तो सारे शहर में ही रंगारंग माहौल था, लेकिन रंगों की सबसे ज्यादा खुमारी धानमंडी से निकलने वाली गेर में देखी गई। धानमंडी क्षेत्र से रंगारंग गेर जागृति मंच द्वारा निकाली गई। गेर में शामिल युवा तथा बैंड की धुन पर नाचती युवाओं की टोलियां रंग पर्व को सार्थक कर रही थी। फाइटर फव्वारे के माध्यम से मकानों की गैलरियों में खड़े महिला, पुरुषों एवं बच्चों को रंगों से भिगो रहा था। गेर में शामिल नागरिकों पर गुलाब जल एवं रंग की बारिश की गई। अपनी शुद्धता के लिए विश्व प्रसिद्ध सराफा बाजार मंगलवार को रंगों के फव्वारे में नहाता नजर आया। चारों ओर पानी बिखेरते रंगों के फव्वारों ने माहौल को सप्तरंगी बना दिया। दोपहर बाद जब गेर यहां पहुंची तो सारा क्षेत्र रंगीन फव्वारों से सराबोर हो गया। फाइटर से रंग उड़ाते फव्वारे के बीच चौराहे पर लगाए गए रंगीन पानी के फव्वारों ने पर्व के उत्साह को दोगुना कर दिया। डीजे और ढोल की थाप पर रंगीला पर्व मनाया गया। दालमोदी बाजार चौराहे पर स्वागत हुआ। दोबत्ती चौराहे पर भी रंगीन फव्वारों के साथ रंग पंचमी का पर्व मनाया गया।
कार्यक्रम में रंगीन पानी के फव्वारे लगाए गए थे, जहां युवकों ने भीगते हुए रंगपंचमी मनाई। जब घर के युवा घेर में रंगपंचमी मनाने के लिए निकल पड़े थे, तो युवतियों व महिलाओं ने भी अपनी सखी मंडली के साथ रंगों का त्योहार मनाया। रतलाम के नागरिकों ने रंगपंचमी पर्व पर विभिन्न मोहल्लों में रंग मिलन समारोह आयोजित कर पर्व की शुभकामनाएं दी। बच्चों और युवाओं ने होली के गीतों पर नाचकर पर्व का आनंद लिया। टीआईटी रोड पर पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी रंग पंचमी पर उत्सव मनाया गया। क्षेत्रीय रहवासियों ने अपने अपने परिवारों के साथ रंगों के इस पर्व को परंपरागत तरीके से मनाया। युवतियां और महिलाएं एक दूसरे को रंग लगाते हुए देखी गई। पुरुषों एवं युवाओं ने रंग पंचमी पर्व की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी। नगर के विभिन्न मोहल्लों में युवाओं की टोलियां दिन भर घूमती रही। राष्ट्रीय संत मुनिश्री पुलक सागर जी ने रतलाम से विहार करते हुए कहा कि रतलाम में चतुर्मास हो, ऐसी मेरी भावना है, लेकिन इसके लिए सकल दिगंबर जैन समाज बनाकर सामाजिक एकता का परिचय देवे, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाए। 2 मार्च को रतलाम में मंगल प्रवेश के बाद मुनिश्री ने सोमवार शाम रतलाम से राजस्थान के धरियावत की ओर विहार किया। इसके पूर्व उन्होंने 60 घर का नोहरा में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं से सामाजिक एकता एवं समाज सेवा के कार्यों पर जोर दिया। मुनिश्री ने कहा कि रतलाम में जिस तरह सकल जैन समाज ने 5 वर्ष पूर्व सामूहिक रूप से महावीर जयंती समारोह की शुरुआत की है, ठीक उसी तरह सकल दिगंबर जैन समाज भी एकजुट होकर धर्म आराधना के कार्य में जुटे। उन्होंने समाजजनों से आह्वान किया कि तीर्थ स्थली की पवित्रता बनाए रखने में सहयोग करें। जब हम किसी तीर्थ स्थल पर तप कर पहुँचते हैं तो हमारे पाप कटते हैं, लेकिन तीर्थ स्थल की पवित्रता और स्वच्छता को हम दूषित करते हैं तो पाप बंधन लगता है। इसलिए सामाजिक जागृति बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि साधु तो गंगा जल रूपी है जो सबका होता है। रतलाम की आस्था और सेवा सर्वश्रेष्ठ है। रतलाम मुझे अपना ही घर लगता है। आप इसी तरह साधु संतों का सम्मान करें और आपका भक्तिभाव बना रहे, यही मेरी मंगल कामना है। आगामी चतुर्मास राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में संभावित है। आशीर्वचन के बाद मुनिश्री ने चल समारोह के साथ विहार किया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जन एवं श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महू नीमच 4 लेन पर सिमलावदा के निकट मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे एक पुरुष और 2 महिलाओं को सामने से आ रहे आयशर वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे पुरुष की मृत्यु हो गई जबकि महिलाएं घायल हुईं। पुलिस के अनुसार पेटलावद पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम नाहरपुरा से सिमलावदा में सोयाबीन की कटाई कर रामकिशन पिता राधेश्याम धाकड़ उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम काची बड़ौदा जिला धार तथा महिला मजदूर टीना व मेहता दोनों निवासी ग्राम नाहरपुरा को रामकिशन अपनी बाइक पर बैठाकर ले जा रहा था। सड़क क्रॉस करते समय आयशर वाहन ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। बिलपाक पुलिस को सूचना मिलने पर घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय रतलाम लाया गया। उपचार के दौरान रामकिशन की मृत्यु हो गई। उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आई थी, जबकि दोनों ही महिलाओं को भर्ती किया गया है। परिजनों के मुताबिक दोनों महिलाएं अपने गांव से सोयाबीन की कटाई के लिए आई थी और रामकिशन उन्हें बस में बैठाने के लिए छोड़ने जा रहा था। घटना की सूचना मिलने पर समाजसेवी सतीश पुरोहित अस्पताल पहुंचे और घायलों को मदद पहुंचाई। पुलिस ने अज्ञात आयशर वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। ड्राइवर मौके से फरार है।
सरवन बेड़दा रोड के कांकड़ गांव के जंगल घाट पर एक अज्ञात लाश 8 मार्च को नंगे पैर मिली थी, जिसकी शिनाख्त रायचंद पिता कुंवर सिंह भाबर भील निवासी ग्राम ओरदन थाना सरवन के रूप में हुई थी। पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी डॉक्टर आशीष ने पत्रकार वार्ता में बताया कि रायचंद्र का फड़ेश्वर की पत्नी गीताबाई से अवैध संबंध की रंजिश को लेकर रायचंद की हत्या करने हेतु फड़ेश्वर ने अपने कुटुंब के भाई संतोष व राजू को भी अपनी योजना में शामिल किया। राजू के मोबाइल से मृतक रायचंद को फड़ेश्वर के घर बुलाया और फिर राजू ने योजना के मुताबिक फड़ेश्वर को फोन कर घर बुला लिया। तीनों ने मिलकर रायचंद को जमीन पर पटक दिया। संतोष ने डंडे से रायचंद के सिर पर वार किए और फड़ेश्वर गर्दन दबाने लगा। जब रायचंद ने भागने का प्रयास किया तो पत्थर से मारपीट कर गला दबाकर हत्या कर दी व लाश की गर्दन व हाथ को बांधकर मोटरसाइकिल से ले जाकर कांकड़ के जंगल में फेंक दिया ताकि किसी को उन पर शक न हो सके। घटनास्थल पर मृतक की चप्पल व टॉर्च रह गए थे। एसपी के मुताबिक पुलिस ने मृतक की चप्पल, टॉर्च, मारपीट में प्रयुक्त डंडा तथा मोटरसाइकिल जब्त करते हुए तीनों ही आरोपियों फड़ेश्वर पिता शंकर भाबर, संतोष पिता रामचंद भाबर तथा राजू पिता मागू भाबर सभी निवासी ग्राम ओदरन थाना सरवन को गिरफ्तार किया है। पत्रकार वार्ता में एएसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे, पी के नागोतिया तथा सरवन थाना प्रभारी आरएन सिंह परिहार उपस्थित थे। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में बीमा संशोधन अधिनियम 2008 पारित करने तथा बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26% से 49% करने के विरोध में बीमा कर्मियों ने सोमवार को देशव्यापी हड़ताल की। इसी संदर्भ में भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा क्रमांक 1 व 2 पर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई। सभा को आईईयू इंदौर मंडल सहसचिव प्रियेश शर्मा, जाशुआ मोहन, मुकेश जैन, मणिंद्र तिवारी, विष्णु बैरागी आदि ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि बीमा बिल के दुष्परिणाम, सरकार की जन विरोधी नीतियों तथा आईआरवीए के तानाशाही पूर्ण रवैये से किस तरह कर्मचारियों के हित प्रभावित होंगे। हड़ताल में रतलाम की तीनों शाखाओं के साथ जावरा, नागदा के कर्मचारी भी शामिल थे। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। रंग पंचमी पर रंगमय हुआ रतलाम, गैर ने सभी को भिगोया। 4 लेन पर हादसे में एक मृत, 2 महिलाएं घायल, अंधे कत्ल का पर्दाफाश। और मुनिश्री के विहार से नम हुई भक्तों की आंखें, कहा रतलाम में भी कभी करेंगे चातुर्मास। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।